ये तो होली के दिन। चलिए, आप देख रहे हैं हमारा विशेष और 33 मौत का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम होने जा रहा है, चीरफाड़ होने जा रहा है, इसलिए आप चिपके रहिएगा हमसे। जरा पीछे आपको लिए चलते हैं। अगर आपकी याददाश्त ठीक है तो ठीक है, अगर कमजोर है तो हम याद दिला रहे हैं कि होली का दिन आप जब लोगों से मिल रहे थे, रंग अबीर गुलाल लगा रहे थे, मस्ती में खोए हुए थे, तभी बिहार के 4 जिलों में शराब 30 से ज्यादा लोगों की जान ले रहा था। परिजन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, जो मृतक हैं, जो पीड़ित हैं, उनके जो लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, वो मान रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी। लेकिन पुलिस की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में मौत की वजह शराब नहीं, बीमारी है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, इस खास कार्यक्रम में हम दिखाने वाले हैं, करने वाले हैं 33 मौत का पोस्टमार्टम। योगे तो मरोगे। ये तो होली के दिन। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नहीं कई बार और बार बार कह चुके हैं कि बिहार में शराब बर्दाश्त नहीं है। बार बार समझा चुके हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे। बावजूद इसके बिहार में शराब का धंधा जारी है। आखिर कौन खेल रहा है मौत का खेल? कौन लगा रहा है मुख्यमंत्री के सपनों को पलीता? न्यूज़ 18 करेगा पूरा खुलासा। मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं नशाखोर। योगे तो मरोगे, योगे तो मरोगे। शराब के धंधेबाजों पर ड्रोन से प्रहार। हेलीकॉप्टर से रखी जा रही पैनी नजर। मोटर बोट से भी कड़ी निगहबानी। स्कैनिंग। मधेपुरा में 4 की संदिग्ध मौत। सीवान में 2 की संदिग्ध मौत। यानी 4 जिलों में जहरीली शराब से 30 से ज्यादा की संदिग्ध मौत। बिहार में कौन खेल रहा है मौत का ये खेल? आखिर कौन कर रहा है मुख्यमंत्री के सपनों को चकनाचूर? कौन है असली गुनहगार? न्यूज़ 18 करेगा खुलासा। तो होली की खुशियों के बीच बिहार के 4 जिलों में 32 लोगों की मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि सभी ने जहरीली शराब पी थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन अपनी जांच रिपोर्ट में बीमारी से मौत का दावा कर रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी की मौत हार्ट अटैक से हुई है और किसी की मौत पुरानी बीमारी से हुई है, जबकि जो चश्मदीद हैं और बीमार पीड़ित खुद जहरीली शराब पीने की बात कबूल कर रहा है। बांका 10 की संदिग्ध मौत। परिवार का दावा शराब पीने से हुई मौत। पुलिस का दावा बीमारी से गई जान। परिजनों द्वारा बीमारी से मौत होने की बात बताई जा रही है। भागलपुर 16 की संदिग्ध मौत। पीड़ित परिजन का दावा शराब पीने से गई जान। ये तो होली के दिन। उसके बाद हम दोनों मिलकर। पुलिस का दावा हार्ट अटैक से हुई मौत। बताया गया कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। मधेपुरा 4 की संदिग्ध मौत। परिवार का दावा शराब पीने से हुई मौत।
पुलिस का दावा, बीमारी से गई जान। मधेपुरा जिले में सभी मृत्यु किसी न किसी बीमारी से हुई है। सीवान, 2 की गई जान, फिर भी पुलिस अनजान। बिहार में होली के मौके पर एक तरफ लोग रंग गुलाल खेल रहे थे तो दूसरी तरफ जहरीली शराब लोगों की जिंदगी छीन रही थी। होली के दौरान पिछले 3 दिनों में बिहार में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। परिजनों का दावा है कि सभी की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। जहरीली शराब से सिर्फ भागलपुर में 16 लोगों की जान गई। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि सभी की मौत बीमारी से हुई है। जो भागलपुर जिले की सूचना है उसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना का सत्यापन स्थानीय प्रशासन द्वारा कराया गया। उसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु जो है वो अस्पताल में हुई है और उनका विसरा प्रिजर्व कर उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और विसरा प्रिजर्व कर एफएसएल जांच हेतु भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक संपुष्ट कह पाना मुश्किल होगा। फिर भी इसको संदेहास्पद मानकर हम लोग इसकी जांच करेंगे और जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। एक अन्य व्यक्ति अभिषेक जो हैं, मैं उनके बारे में पता चला कि उनको जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा मंदिर में भर्ती कराया गया। भागलपुर के साहेबगंज मोहल्ले में 4, नारायणपुर में 4, गोराडीह में 3, कजरैली में 3, मारूफचक, शाहकुंड और नौगछिया के साहू परबत्ता के बोड़वा गांव में एक मौत हुई। परिजन दावा कर रहे हैं कि सभी की मौत शराब पीने से हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन लीपापोती में जुटा है। शराब पीने से बीमार हुए अभिषेक कुमार ने न्यूज 18 पर खुलासा किया कि उसने होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती गई। इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके साथी मिथुन की शराब पीने से मौत हो गई। दोस्त था मेरा, वो बोला व्यवस्था हो गया है। उसके बाद हम दोनों मिलकर परसों पिए तो होली के दिन और कल सुबह जगने के बाद हमको देखने में दिक्कत होने लगी। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने अपनी जांच में दावा किया है कि इन सभी की मौत शराब से नहीं बल्कि तबीयत खराब होने से हुई है। सोचिए, चश्मदीद है जो दावा कर रहा है कि उसने शराब पी थी। जिनकी मौत हुई उसने भी शराब पी थी, लेकिन पुलिस का कहना इसके ठीक उलट है। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड में पिछले 3 दिनों में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। 1 दर्जन का इलाज चल रहा है। इनमें 2 लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई है। मृतक संजीव रमानी के पिता अशोक रमानी ने पुलिस को लिख कर दिया है कि उनका बेटा काफी दिनों से बीमार था, इस कारण मौत हुई। पुलिस अब इसे ही आधार बनाकर दावा कर रही है कि इन सभी लोगों की मौत बीमारी या हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस की इस थ्योरी पर भरोसा करें तो कैसे करें? को बता दूं कि मधेपुरा जिले में जो सत्यापन किया गया है उसके आधार पर पता चला है कि एक व्यक्ति जो दुर्गा स्थान के रहने वाले थे, उनका वो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं। उनका सत्यापन जब पुलिस द्वारा किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। जब मेडिकल कॉलेज में पुलिस के द्वारा सत्यापन किया गया तो चिकित्सीय पुर्जे में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर यानी हृदय पक्षाघात के कारण मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई है। अन्य व्यक्तियों और परिजनों द्वारा भी इसी बात की पुष्टि की गई है। उसी तरह से एक और सूचना उस थाने में मिली कि एक और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि परिजनों द्वारा बताया गया कि दाह संस्कार उनके परिजनों ने कर दिया है और पहले से बीमार रहने के कारण शुगर तथा उक्त रक्तचाप से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है।
उन्होंने स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने के कारण परिजनों के द्वारा किसी व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया और नहीं पोस्टमार्टम कराया गया। इस प्रकार से मधेपुरा जिले में सभी मृत्यु किसी न किसी बीमारी से हुई है। फिर भी मधेपुरा जिला में सभी संदिग्ध स्थानों पर पहले से ही मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की। होली के मौके पर ही बांका जिले के अमरपुर के आधा दर्जन गांवों में 10 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार की रात शराब पीने के बाद जब अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी तो करीब 11 बजे से मरीजों का रेफरल अस्पताल आना शुरू हुआ, जहां से उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। 7 लोगों की मौत भागलपुर जाने के दौरान रास्ते में ही हो गई, जबकि 3 ने बाद में दम तोड़ दिया। बांका जिले में कुल 10 व्यक्तियों की 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को अलग अलग गांव और अलग अलग थाना क्षेत्रों में डेथ होने की अलग अलग मीडिया समूह के माध्यम से सूचनाएं जो मिली, उन सभी का सत्यापन कराया गया। जांच के क्रम में सभी मृतक के परिजनों का बारी बारी से बयान लिया गया। परिजनों द्वारा बीमारी से मौत होने की बात बताई जा रही है। सभी शवों की अंत्येष्टि हो गई है। किसी भी शव का पोस्टमार्टम परिजनों द्वारा नहीं कराया गया, चूँकि वो मान रहे थे कि बीमारी से हुई है। अतः इनको हम लोग अभी जहरीली शराब या इस तरह की संदेहास्पद मृत्यु से पुष्टि या इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। फिर भी इस जिले में भी जो भी होली के अवसर पर त्योहारों के अवसर पर परिवार के लोगों का साफ कहना है कि उनके अपनों की मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है, लेकिन जिला प्रशासन अपनी जांच में बीमारी से मौत की पुष्टि कर रहा है। देखिए जिला प्रशासन का दावा। बांका जिला प्रशासन का दावा है कि जांच के क्रम में उनकी ज्वाइंट टीम मर चुके इन सभी लोगों के घर गई, पीड़ित परिवार से मिली, एक एक कर सभी का बयान लिया। सभी के परिवार ने मरने की वजह बीमारी बताई और सबसे हैरानी की बात कि सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया और दावा किया जा रहा है कि सभी की मौत बीमारी से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवंबर महीने में सीएम नीतीश कुमार ने मैराथन समीक्षा बैठक कर साफ कर दिया था कि जिसके इलाके में शराब मिलेगी उसका जीवन खराब हो जाएगा। थानेदार से लेकर चौकीदार तक की जिम्मेदारी तय थी, लेकिन होली के मौके पर जहरीली शराब से 30 से ज्यादा संदिग्ध मौतों पर पुलिस अलग थ्योरी दे रही है। परिजनों के बयान को आधार बनाकर शराब की बात से ही इनकार हो रहा है। सवाल है कि आखिर किस बीमारी से मर गए इतने ज्यादा लोग। आखिर किस बीमारी से मर गए 30 से ज्यादा लोग एक रात एक ही गांव या इलाके में? आखिर इतने लोगों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो गई? पुलिस का दावा पीड़ितों और चश्मदीदों के उलट क्यों? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बस एक, सभी की मौत बीमारी से हुई। लेकिन पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं कि शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है। जो मुझे सूचना मिली है वो यह मिली है कि जब मीडिया में इस तरह के समाचार आए और समाचार आने के बाद में जब स्थानीय प्रशासन के द्वारा सत्यापन कराने के क्रम में जब घर पहुंचे गए तो पता चला कि सभी शव का अंत्येष्टि किया जा चुका है, यानी कि पहले से उनकी अंत्येष्टि हो गई। और जब उसके बारे में पुलिस लेट पहुंची, जब पुलिस को सूचनाएं मिली तो उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है। परिजनों द्वारा बताया गया कि उनको किसी भी तरह का संदेह नहीं था, इसलिए उनके द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई है। उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि बीमारी से मौत हुई थी, अतः इन परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पुलिस के दावे उलझाने वाले हैं। बात बात पर मौके पर धमकने और धमकाने वाली पुलिस इतने शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा पाई? अगर परिजनों ने जल्दी की तो पुलिस को कैसे समय रहते सूचना नहीं मिल पाई? वो भी तब जब होली को लेकर बिहार पुलिस चाक चौबंद थी, क्योंकि उसे पता था कि होली के मौके पर शराब का कारोबार होगा। अब पुलिस खबर चलाने से पहले जिला प्रशासन से सत्यापन करवाकर ही मीडिया को खबर चलाने की सलाह दे रही है। स्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं हुआ कहीं ऐसा तो नहीं सर कि पूरे मामले की लीपापोती पुलिस कर रही है, इन तीनों जिलों की पुलिस कर रही है, बिहार पुलिस अपनी छवि बचाए रखने के लिए मामले को
अब परिजनों के ऊपर डाल करके कि वो नहीं चाहे इसलिए पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आपके इस किसी संदेह का न तो कोई आधार है, न कोई तर्क है, और न ही वस्तुस्थिति ऐसी है। वस्तुस्थिति यह है कि जब जैसे ही किसी भी मृत्यु की सूचना मिल रही है तो पुलिस के द्वारा या मीडिया के द्वारा यह चलाया जा रहा है कि ये संदेहास्पद है। अब मीडिया को भी कितनी जानकारी है और किस स्तर पर वो सत्यापित हो रहा है, उसके बाद मीडिया में न्यूज़ चल रही है, इस पर जांच जारी है आगे। उस पर अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि मीडिया में कोई भी समाचार आए तो उसको एकदम चलाने के पहले स्थानीय प्रशासन को विश्वास में ले लिया जाए, बताया जाए कि सर इस तरह की सूचना आ रही है, सत्यापन करा लें, और ये कोऑपरेशन हमेशा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि सभी की मौत जहरीली शराब पीने से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। राज्य सरकार की तरफ से किए गए इस दावे का आधार प्रशासन की रिपोर्ट है। भागलपुर के डीएम, एसएसपी और बांका के डीएम और एसपी ने पुलिस एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को एक ज्वाइंट रिपोर्ट भेजी है, जिसमें दावा किया गया है कि सभी की मौत बीमारी से हुई है। दरअसल पुलिस परिजनों के बयानों को आधार बनाकर यह दावा कर रही है। हो सकता है एकाध परिजन ने किसी दबाव में या किसी और कारण से यह दावा किया हो कि मौत शराब से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है, लेकिन सवाल है कि आखिर परिजन ऐसा कह क्यों रहे हैं? परिजन क्यों मान रहे हैं कि मौत शराब से नहीं हुई है? इसके पीछे के कारण को समझना जरूरी है। आमतौर पर ऐसे मामलों में जब मौत शराब से होती है तो परिजन पुलिस के पास जाते नहीं, क्योंकि इससे सामाजिक तौर पर भी बदनामी होती है। दूसरी वजह है कि इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए भी घर वाले जहरीली शराब से मौत पर जोर नहीं देते। इन्हीं आधार पर पुलिस परिवार का हवाला देती है और खुद को बरी कर लेती है। कुछ कहा। देखिए, मीडिया के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं बांका जिले, भागलपुर जिले और मधेपुरा जिले में, उन सभी मामलों में एक एक सूचना पर स्थानीय प्रशासन द्वारा टीम बनाकर सत्यापन और जांच की कार्रवाई की गई है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मधेपुरा जिले में जो सत्यापन किया गया है, परिवार वाले जहरीली शराब के खिलाफ सामने नहीं आएंगे तो पुलिस क्या करेगी? इसी तरह मामले से पल्ला झाड़ती रहेगी। ऐसी स्थिति में कारण का निवारण कैसे होगा? जहरीली शराब से होने वाली मौत कैसे रुकेगी? अगर इस स्थिति में शराब की पुष्टि नहीं होगी तो जहरीली शराब का धंधा फलता फूलता रहेगा और शराब के धंधेबाज यूं ही बचते रहेंगे। ऐसे में समझना जरूरी है कि दरअसल पुलिस परिजनों को आगे कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाह रही है, लेकिन जरूरी है कि आम लोग इस बात को समझें कि शराब से तबीयत बिगड़ने की हालत में उन्हें करना क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में आम आदमी को सजग होना चाहिए। अगर शराब पीने से तबीयत बिगड़ी है तो डॉक्टर और पुलिस दोनों को सूचना दें। हमसे चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील है कि कोई भी इस तरह की किसी की भी तबीयत खराब होती है, कोई भी इस तरह का मामला आता है तो परिजन सबसे पहले स्थानीय चिकित्सक या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें, जिससे समय रहते उनको चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। और कोई भी इस तरह का मामला है तो प्रशासन को खबर करने के बाद ही अंत्येष्टि कराएं तो मामले का पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर इतने लोगों की मौत एक साथ एक ही कारण से कैसे हो सकती है? अगर पुलिस प्रशासन अब भी सजग नहीं हुआ तो आए दिन होने वाले मौत के आंकड़े थमेंगे नहीं बल्कि और बढ़ते जाएंगे। नवंबर महीने में मैराथन समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने साफ कर दिया था कि जिसके इलाके में मिलेगी शराब उसका जीवन होगा खराब। थानेदार से लेकर चौकीदार तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई थी। बावजूद इसके पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने में लगी है और दोष परिजनों और बीमारी के मत्थे मड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दरअसल बिहार में आए दिन शराबबंदी से होने वाली मौत का पूरा एक सर्कल जैसा है। आपको हम समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। सरकार शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए कमर कसे हुए है। इसके लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मोटर बोट से निगरानी करवा रही है। सबसे निचले स्तर पर थानेदार हैं, चौकीदार हैं। कानून को कड़ाई से लागू करवाने की जिम्मेदारी है, लेकिन बावजूद इसके लोग शराब से मर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है, तो एक सर्कल हमेशा ध्यान में रखें। तो शराब से जितनी दूरी बनाकर रहें उतना ही सुरक्षित है, क्योंकि अगर शराब पिएंगे तो पुलिस का डर, पुलिस से बच गए
तो जान जाने का खतरा, इसलिए शराब से बचिए, सुरक्षित रहिए। और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। ये तो होली के दिन